जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 का एपिसोड 3 भी आ चुका है और ये एपिसोड थोड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड के अंदर हमको पता चलेगा केंजाकू का मास्टर प्लान क्या है और गोजो सातोरू को कैसे आजाद करना है और कलिंग गेम के बारे में ये क्या है और क्यों है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। मेरा नाम है आकाश और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो अभी तक हमने देखा था यूजी की टीम टेंगन से मिलने उसके कॉरिडोर में आती है और फिर टेंगन इन सब के सामने आता है और बोलता है, चैनिन घराने के बच्चों, मेंशन के खून, डेथ पेंटिंग और सुकुना के बेजल, तुम्हारा स्वागत है। और यूकी बोलती है कि मेरे लिए कुछ नहीं और टेंगन बोलता है कि हम पहली बार थोड़ी मिल रहे हैं। फिर यूकी इससे पूछती है कि तुमने स्टार कॉरिडोर को सील क्यों कर दिया था और टेंगन बोलता है कि मुझे डर था कि तुम भी केंजाकू के साथ मिली हुई तो नहीं, मैं इंसान के दिल में तो नहीं झांक सकता ना। और फिर यूकी पूछती है कि ये केंजाकू कौन है तो टेंगन बताता है कि जो आदमी नकली गेटो की बॉडी में है उसी का नाम केंजाकू है और एक टाइम पे वो नोरितोशी कामो हुआ करता था। और यूजी पूछता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन ये आपका फेस एलियन जैसा क्यों हो गया है। तो टेंगन बोलता है कि मैं इमोर्टल हूँ लेकिन उम्र मेरी भी बढ़ती है और तुम 500 साल जिंदा रह के देखो, तुम भी एलियन जैसे दिखने लग जाओगे। और 12 साल पहले मेरा मर्ज होना था एक स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ और उस वेसल को किसी ने मार दिया और मेरा मर्ज नहीं हो पाया और उसके बाद मेरी उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगी और वो फिर इवोल्व होकर ऐसा बन गया। और फिर यूता और मेगुमी पूछते हैं कि केंजाकू का प्लान क्या है और हम गोजो सेंसे को कैसे आजाद करें। और यहाँ टेंगन बोलता है कि मैं तुम्हारे सारे जवाबों के आंसर दूंगा लेकिन उसके बदले में भी मुझे कुछ चाहिए। यहाँ पर 3 स्पेशल ग्रेड मौजूद हैं, यूता, यूकी और चोजो। और टेंगन चाहता था कि इनमें से कोई 2 यहाँ रुके और इसको प्रोटेक्ट करें केंजाकू से क्योंकि केंजाकू कभी भी यहाँ पर आ सकता है। और यूता पूछता है तुम्हें किससे सुरक्षा चाहिए, तुम तो अमर हो। और माकी बोलती है कहीं तुम्हें भी प्रिजन रेल में सील होने का डर तो नहीं है। और फिर यूकी भी बोलती है जरा बताओ कि तुम्हें गार्ड क्यों चाहिए और कितने टाइम के लिए चाहिए। और फिर टेंगन बताने लगता है कि केंजाकू का प्लान क्या है। केंजाकू पूरे जापान का फोर्स एवोल्यूशन करवाना चाहता है और मेगुमी बोलता है कि ये काम तो वो आइडल ट्रांसफिगरेशन टेक्निक से भी कर सकता है। और टेंगन बोलता है उसके पास इतनी कर्स एनर्जी नहीं है इसीलिए वो मर्जर का इस्तेमाल करेगा, वो इंसानों और टेंगन के बीच मर्जर करवाने वाला है। और मेगुमी बोलता है कि टेंगन सर आप तो सिर्फ स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ मर्ज हो सकते हो, है ना। और टेंगन बोलता है कि ये बात 12 साल पहले तक तो बिल्कुल सच थी पर अब मैं अपग्रेड हो चुका हूँ, अब मैं आम इंसानों के साथ भी मर्ज हो सकता हूँ। और चोजो बोलता है कि तुम तो अकेले हो तो फिर तुम इतने सारे लोगों के साथ मर्ज कैसे करोगे। और टेंगन बोलता है कि तुम अभी जो देख रहे हो वो मेरा असली रूप नहीं है, मेरी आत्मा तो कहीं और ही है और धरती और आसमान मेरे लिए एक ही है। और जो लोग मेरे साथ मर्ज होंगे वो जुजुत्सु सोर्सरर से भी एक लेवल ऊपर चले जाएंगे। मैं तो अपनी बैरियर टेक्निक से खुद को कंट्रोल में रखता हूँ लेकिन एक आम इंसान ऐसा नहीं कर पाएगा। और अगर एक भी इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया ना तो पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। अगर इंसान को कोई रोकने वाला नहीं होगा तो वो लोग बुराई करते ही रहेंगे और लाइन क्रॉस कर देंगे। जो चीज टोक्यो में हुई थी वह पूरी दुनिया में होगी। यूजी पूछता है कि केंजाकू ऐसा करना क्यों चाहता है और टेंगन बोलता है कि वो तो मुझे भी नहीं पता, मैंने बताया तो मैं इंसान के दिल में नहीं झांक सकता। और माँ की बोलती है कि तुम मर्ज होने से मना कर देना, सिंपल, प्रॉब्लम सॉल्व। और टेंगन बोलता है मैं इवोल्व होने की वजह से इंसान कम और कर्स ज्यादा बन चुका हूँ और केंजाकू कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन कर सकता है जिसमें वो किसी भी कर्स को गुलाम बनाकर कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी गांड दे दो। और इसीलिए उसको तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत है क्योंकि केंजाकू उसका बैरियर तोड़कर कभी भी यहाँ आ सकता है। तो यूकी बोलती है कि वो ये सब अभी क्यों कर रहा है, 12 साल पहले तो उसने तुम्हें मर्ज होने से रोक दिया था जिससे टेंगन इवोल्व होकर अब एक कर्स बन चुका है। तो टेंगन बोल और अब केंजाकू कर्स मैनिपुलेशन से उसे कंट्रोल कर सकता है और उसका सुकुना से भी कोई कनेक्शन है और वो 1000 साल से जुजुत्सु सोर्सरर है और वो अभी क्यों मर्ज होना चाहता है। और टेंगन बोलता है कि मैं और स्टार प्लाज्मा वेसल और 6 आईज हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। 6 आई यूजर ने केंजाकू को 2 बार हराया और इसी से केंजाकू चिढ़ा पड़ा है और फिर केंजाकू सारे स्टार प्लाज्मा वेसल को मार देता है और कोई भी बच्चा अगर 6 आई के साथ पैदा हुआ तो केंजाकू उसे भी मार देता है। पर फिर भी 6 आई यूजर और स्टार प्लाज्मा वेसल आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से
और फिर वो 6i यूजर और स्टार प्लाज्मा वेसल्स को सील करना शुरू कर दिया। एक टाइम पे सिर्फ एक 6i यूजर हो सकता है, लेकिन 12 साल पहले कुछ अलग होता है और एंट्री होती है हमारे तोजी भाईजान की। उसके पास हेवनली रिस्ट्रिक्शन का तोहफा था। वो एक ऐसा इंसान था जिसके पास बिल्कुल भी कर्स एनर्जी नहीं थी और इसने पूरी कहानी को बदल दिया और स्टार प्लाज्मा वेसल को मार दिया और उस दिन के बाद सब कुछ बिखरना शुरू हो गया। 6 साल पहले प्रिज्म रियल्म केंजाकू के हाथ लग गया और उसने गोजो को सील कर दिया। और मेगुमी पूछता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन ये कलिंग गेम क्या है? और टेंगन बोलता है कि कलिंग गेम मर्ज होने से पहले का रिचुअल है। वो कलिंग गेम में आने वाले लोगों की कर्स एनर्जी का यूज करना चाहता है, जिससे टेंगन का मर्ज पूरे जापान के लोगों के साथ हो जाए। और इतने बड़े रिचुअल को करने के लिए केंजाकू ने खुद को बाइंडिंग बाउल से बांध रखा होगा, इसीलिए वो कलिंग गेम का मास्टर नहीं है। लेकिन हमारे लिए ये एक बुरी खबर है, क्योंकि केंजाकू को मारने से भी ये गेम नहीं रुकने वाला। ये गेम तभी खत्म होगा या तो सारे प्लेयर्स मारे जाएं, या तो वो गेम में पार्टिसिपेट ही ना करे और फिर भी मारे जाएं। गेम एंड होगा ये कहीं लिखा ही नहीं है, लेकिन अगर कोई प्लेयर 100 पॉइंट पूरे कर लेता है, वो गेम के अंदर अपना खुद का एक नया नियम बना सकता है। और यूटा बोलता है मतलब हमें गेम में हिस्सा लेना ही होगा और किसी तरह से 100 पॉइंट्स करने पड़ेंगे और एक नया नियम लागू करना पड़ेगा, जिससे कि सुमिकी और बाकी लोग अपनी मर्जी से गेम को एग्जिट कर सकें। और मेगुमी बोलता है कि हमें गोजो सेंसो को भी आज़ाद करना होगा। अगर गोजो आ गया तो फिर टेंशन की कोई बात ही नहीं है। वो टेंगन से पूछता है कि हम गोजो को आज़ाद कैसे करें, और टेंगन बोलता है कि भाड़ में जाए सारी चीज़ें, पहले तुम ये डिसाइड करो कि यहाँ पे कौन रुकेगा मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। और चोजो और यूकी यहाँ रुकने के लिए मान जाते हैं। और फिर टेंगन अपने पास से एक प्रिज्म रियल्म जैसा दिखने वाला एक ऑब्जेक्ट निकालता है और बोलता है कि ये प्रिज्म रियल्म के पीछे का दरवाजा है, इसे खोल के तुम गोजो को आज़ाद कर सकते हो। पर इसे खोलने के लिए इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन या ब्लैक रोब जैसे किसी कर्स ऑब्जेक्ट की जरूरत लगेगी। बट गोजो ने पहले ही इन दोनों चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। मतलब अब सिर्फ एक ही रास्ता है। कलिंग गेम में हिस्सा लेने वाले प्लेयर्स में एक ऐसी सोर्सरर है जो 1000 साल से जिंदा है। वो खुद को एंजल कह के बुलाती है। वो किसी भी कर्स टेक्निक को डिलीट कर सकती है और उसका नाम है हाना कुरुसो। और वो चाहे तो प्रिज्म रियल्म का दरवाजा खोल सकती है और वो उन्हें इंस्टेंट टोक्यो कॉलोनी में मिलेगी। और जापान में टोटल 10 कॉलोनी बैरियर्स हैं, जो कि एक बाउंड्री लाइन से कनेक्टेड है। यह लाइन जब जापान को क्रॉस करेगी तो जापान के सारे लोग टेंगन से मर्ज हो जाएंगे। सिर्फ होकाइडो शहर ही सुरक्षित है, क्योंकि वहाँ जुजुत्सु के हेडक्वार्टर्स हैं। और ये रिचुअल करीब 2 महीने में पूरा हो जाएगा। और फिर टेंगन इन्हें कलिंग गेम के रूल्स के बारे में बताता है। और पहला रूल ये है कि सारे खिलाड़ियों को 19 दिन के अंदर ही पार्टिसिपेट करना होगा। और दूसरा रूल ये है कि जो लोग हिस्सा नहीं लेंगे उनकी कर्स टेक्निक रिमूव कर दी जाएगी, मतलब कि उसको मार दिया जाएगा। और माँ की बोलती है कि मेरे जैसे लोग जिनके पास कोई कर्स टेक्निक है ही नहीं, उन पर कोई रिस्क नहीं होगा। और तीसरा रूल ये है कि जो कोई भी कॉलोनी के अंदर एंटर करेगा वो गेम का प्लेयर माना जाएगा, चाहे वो एक सोर्सरर हो या फिर आम इंसान हो। और जो लोग कॉलोनी में पहले से हैं उनको एक मौका दिया जाएगा बाहर निकलने के लिए। और फोर्थ रूल है एक दूसरे को मारने से प्लेयर्स को पॉइंट्स मिलेंगे। और पांचवा रूल ये है कि सोर्सरर को मारने में 5 पॉइंट और बाकी लोगों को मारने के लिए सिर्फ 1 पॉइंट मिलेगा। और फिर मेगुमी पूछता है कि ये गेम मास्टर है कौन जो ये सब बकचोदी करवा रहा है। टेंगन बताता है कि हर खिलाड़ी को एक सिकेगामी दिया जाएगा जिसका नाम कोगाने है। कोगाने बस गेम का इंटरफेस है जो इन्हें गेम के बारे में बताएगा। गेम मास्टर तो सिर्फ पर्दे के पीछे से सब कुछ देखेगा। और छठा रूल ये है कि किसी खिलाड़ी के अगर 100 पॉइंट हो जाते हैं तो वो अपनी तरफ से एक रूल बनाकर सेट कर सकता है गेम के अंदर, लेकिन पुराने किसी रूल को हटा नहीं सकता। और 7वां रूल है जिस बंदे ने 100 पॉइंट कलेक्ट करके नया रूल बनाया है, बाकी प्लेयर्स को वो रूल मानना ही पड़ेगा, लेकिन गेम पर ज्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए इस रूल का। और सब लोग सोचते हैं कि ये तो नाइंसाफी है यार। और टेंगन बोलता है कि केंजाकू इन रूल्स के साथ और कोई नाइंसाफी नहीं कर पाएगा। और 8वां रूल है कि अगर कोई खिलाड़ी के पॉइंट्स 19 दिन तक नहीं बदलते हैं तो उसको मार दिया जाएगा। और यूजी बोलता है मतलब कि हमें किसी न किसी को मारना ही पड़ेगा। और मेगुमी बोलता है कि मेरे पास कुछ आइडिया है। तो इन लोगों को गेम और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई थी। और यूकी और चोजो अब यहीं रहेंगे और टेंगन की सुरक्षा करेंगे। और माकी वापस जेनिन क्लैन जाएगी कुछ कर्स टूल वापस लाने के लिए, क्योंकि गोजो के सील होने के बाद जुजुत्सु हाई में जितने भी कर्स टूल्स थे उन सबको जेनिन क्लैन वाले वापस ले गए थे।
पर अब मेगुमी जेनिन क्लैन का हेड बन गया है तो कर्ज टूल वापस आ सकते हैं। और ये सुन के यूजी एकदम चौंक जाता है कि तू कब से क्लैन का हेड बन गया भाई। और मेगुमी बोलता है मैं तुझे बाद में समझा दूंगा, अभी चुप रहे। और माकी फिर टेंगन से जुजो की लोकेशन मांगती है और वो पांडा को लेकर वहां जाएगी एंड गेम में एंटर करेगी। और यूटा बोलता है कि मैं अभी जा रहा हूँ कलिंग गेम में हिस्सा लेने के लिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकूं। और इन्हें अलग अलग कॉलोनी में जाना चाहिए ताकि इन्हें एक दूसरे से लड़ने की नौबत ही ना आए। बट अगर यूजी यूटा से दूर रहेगा और सुकुना बाहर आ गया तो। और मेगुमी बोलता है तो फिर कुछ नहीं होगा, तुम मेरे मरने के बाद सुकुना को मार देना। माकी अब यूजी और मेगुमी को हकारी के पास जाने के लिए बोलती है। हकारी 3rd ईयर का स्टूडेंट है जो अब फिलहाल सस्पेंड हो चुका है, पर इन लोगों के पास लोगों की कमी है तो इनको हकारी को वापस लाना होगा और अपने प्लान में शामिल करना होगा। और यूजी पूछता है कि वो स्ट्रॉन्ग है क्या। और यूटा बोलता है वो थोड़ा मस्तीखोर है लेकिन वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम लोग उसे भी गेम में जरूर लेके जाएंगे। इसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं और यूजी चोजो को शुक्रिया बोलता है उसकी इतनी हेल्प करने के लिए। चोजो कि तू बस जिंदा रह के वापस आ जाइए। और जैसे ही यूजी जाता है वो अपना मुंह दबा के रोने लग जाता है। एंड फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं तकाबा नाम के कॉमेडियन को, जिसकी कॉमेडी सुनकर लोग बोर हो रहे होते हैं। और उसके दोस्त उसको बोलते हैं कि तू छोड़ दे भाई, तेरे से ना हो पाएगी कॉमेडी। और उसका साथी कैन बोलता है कि मुझे तुम्हारे जोक बहुत अच्छे लगते हैं। मैं बता रहा हूँ पक्का झूठ बोल रहा है इंसान, जरा शकल को देखो इसकी। और फिर ये बोलता है कि देख 2 टाइप के कॉमेडियन होते हैं, एक तो वो जिन्हें लगता है कि हम फनी हैं और दूसरे वो जो लोग फनी होते हैं, पर तू इनमें से कौन सा है। और फिर तकाबा बोलता है कि वो 50-50 है। और फिर अचानक से बोलता है कि वो 70-30 है। और फिर हमें पता चलता है कि कलिंग गेम का एक खिलाड़ी है। एंड ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।